बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक और क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इसके इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स है। दो तरीक़ों से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक है सिंपल तरीका शॉर्टली इसको इंटीग्रेट करना, और दूसरा है इसको एग्ज़ाम में लिखने में इंटीग्रेट करना। तो जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हो तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो अप्लाई करना है। तो हम आज इन दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्टली इसको किस तरह अप्लाई और सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। सलूशन इसका क्या बनेगा, हम इसको किस तरीके से सलूट और सलूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सलूशन हमारे पास इसका क्या होगा कि हमने ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x होल पावर 4 है, इसको हमने न्यूमरेटर में ले जाना है। और यहाँ पे इसका पावर -4 है, +4 है, तो ऊपर जब हम इसको ले जाते हैं तो ये -4 बन जाता है। तो हम इसको इधर लिखेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया कि हमने इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले आया और इसका पावर इधर पॉजिटिव था, तो जब हम इसने ऊपर लाया तो इसका पावर नेगेटिव बन गया। इसी तरह ये 3x² माइनस 7 हमारे पास अपने जगह हो गया। तो अब इसके आगे हमने क्या करना है, इसके आगे हमने ये करना है कि जो ये हमारे पास x³ माइनस 7x है, इसकी जगह हमने u पुट करना है। हम ये कंसिडर करेंगे कि x³ माइनस 7x इज इक्वल टू u। तो हम इसको कंसिडर करते हैं इधर। तो हमने u इज इक्वल टू x³ माइनस 7x किया। अब हमने क्या करना है, इस u को हमने इंटीग्रेट डिराइवेटिव इसका फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डिराइवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिराइवेटिव फाइंड आउट किया। तो डिराइवेटिव इसका हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका x³ का डिराइवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है, हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है इधर, तो ये 3 बन जाता है। और इसी तरह ये हमारे पास x है, तो 3x पावर, इसकी x पावर से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया इधर, तो ये हमारे पास 3 एंड x³ से जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो x² हो गया। इसी तरह 7x का डिराइवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास 7 बन जाता है। तो ये इसका डिराइवेटिव हो गया। अब इससे आगे हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि हमने इस dx को इधर ले आना है। ये हमारे पास जो dx डिनोमिनेटर में, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डी ऑफ यू हमारे पास बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 7 इंटू डी ऑफ एक्स का इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये इधर मल्टीप्लाई किया, तो डी ऑफ यू इज इक्वल टू 3x² माइनस 7 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पे हमारे पास 3x² माइनस 7 इंटू डी ऑफ एक्स है, तो इसके जगह हमने डी ऑफ यू को पुट करना है। एंड इस x³ माइनस 7x के जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे हमारे पास x³ माइनस 7x u के बराबर है, तो इसके जगह हमने इधर u पुट करना है। तो इससे हमारे पास ये जो इंटीग्रल है अब ये इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, हमने x³ माइनस 7x की जगह u लिख लिया, इसका पावर -4 है तो हमने -4 लिख लिया। और इसी तरह ये हमारे पास 3x² माइनस 7x डी ऑफ एक्स की जगह हमने डी ऑफ यू पुट किया। तो इससे आगे अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हमने पावर रूल अप्लाई करनी है कि इंटीग्रेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं पावर के, तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाते हैं, वो हमारे पास बराबर हो जाते हैं इंटीग्रल जो हमारे पास होता है उसको हमने क्या करना है, इसके पावर के साथ हमने 1 को ऐड करना है और फिर इससे हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर हमारे पास इसका पावर -4 है, जब हम u की पावर -4 के साथ जब 1 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास -3 बन जाता है। तो हमने क्या करना है, u पावर, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, u पावर -3 हो जाएगा। एंड इसी तरह डिवाइडेड बाई -3 भी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, u पावर 4 के साथ जब हम 1 ऐड करें तो ये -3 बन जाता है। तो इसके ऊपर फिर हमने इसको डिवाइड भी करना है, ये हमारे पास इंटीग्रल की रूल्स है। तो ये -3 के ऊपर हमने डिवाइड भी कर दिया। और इसी तरह हमने क्या करना है, इसके साथ +c को ऐड करना है, क्योंकि ये +c हमारे पास क्या चीज़ शो करता है, ये कांस्टेंट को शो करता है। अब इससे आगे हमने क्या करना है, हमारे पास जो नेगेटिव है इधर, अब हमने इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि हमने इस पावर को क्या बनाना है, इसको नेगेटिव को हमने
ऊपर ले, डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हमने इसको ऊपर ले जाना है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, -1 और 3 बन जाता है। तो हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे हमने -1 और 3 को पुट करना है, -1 और 3, ये माइनस ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर नीचे पॉजिटिव रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास u पावर -3 है, तो हमने क्या पुट करना है, u पावर -3 पुट करना है इधर, u पावर -3 हो जाएगा, ये अपने जगह हो जाएगा -3। एंड इसी तरह हमने प्लस c को भी यहाँ पे पुट करना है, तो ये प्लस c हो गया। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे हमने रिवाइज इसको जो वीडियो है उसके हमने रीपुट करना है। हमने u की जगह क्या पुट करना है, u हमारे पास x³ - 7x के बराबर है, तो हमने वापस इसका अपना जो वैल्यू है वो पुट करना है इधर। तो हम इसको वापस यहाँ पे पुट करते हैं, u की जगह हम x³ - 7x को पुट करते हैं इधर। तो इससे हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, इधर सबसे पहले हमने -1 और 3 पुट करना है। हमने क्या पुट करना है, -1 और 3, ये -1 और 3 हो गया है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इस u की जगह हमने पुट करना है इसका जो मेन वैल्यू है वो है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल है x³ - 7x के बराबर है। तो हमने इसके जगह x³ - 7x को पुट करना है। तो इधर हम x³ - 7x को पुट करते हैं, x³ - 7x, तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ - 7x -7x हो गया। इसका होल पावर हमारे पास क्या है, -3 है, तो ऊपर हमने -3 को पुट करना है, इधर प्लस c लगाना है, प्लस c हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका पावर नेगेटिव है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लाना है, ताकि इसका जो पावर है ये हमारे पास क्या बन जाए, ये पॉजिटिव बन जाए। तो इसके लिए हमने सिर्फ ये करना है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर में है इसको हमने डिनोमिनेटर में लाना है, ताकि इसका पावर हमारे पास ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इधर। तो इससे हमारे पास ये बन गया, हमने सिर्फ ये किया कि इस न्यूमरेटर को हमने इस डिनोमिनेटर में लाया, तो इससे हमारे पास क्या बन गया इधर, इससे हमारे पास बन गया 3x³ - 7x होल क्यूब एंड प्लस c हो गया। अब हम इसको शॉर्टली किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं, शॉर्टली जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो शॉर्टली इसको सोल्यूशन क्या है, तो शॉर्टली इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, हम वो लिखेंगे इधर। शॉर्टली हमने क्या करना है, जो हमारे पास इधर क्वेश्चन गिवन था, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पे ये करना है कि जो हमारे पास इधर एक्सेस है, हमने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास प्रोडक्ट में एक्सेस है तो फिर हमने डायरेक्टली इस फर्स्ट फंक्शन के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना है। तो अगर हम इधर देखें x³ - 7x है, इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, x³ का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है, इधर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इधर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, तो अगर हम सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहें तो x³ का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है, हमने इस पावर को इधर इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 बन जाता है। इसी तरह इसके पावर से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x के पावर क्यूब है, इसको जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करें इससे तो ये 2 बन जाता है, तो 3x² हो गया। एंड इसी तरह प्लस से -7x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है, ये -7 बन जाता है। तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये हम देख रहे हैं कि 3x² - 7 इधर एग्जिस्ट है, तो फिर हमने डायरेक्टली जो हमारे पास फर्स्ट गिवन है x³ - 7x होल पावर -4, इसके ऊपर हमने डायरेक्टली क्या करना है, जो हमारे पास पावर रूल है इंटीग्रल में वो अप्लाई करना है। तो अगर हम इसके ऊपर वो अप्लाई करें तो ये x³ - 7x है, इसके पावर के साथ हमने 1 ऐड करना है, तो ये -3 बन जाएगा। और फिर इस -3 के ऊपर हमने इसको डिवाइड भी करना है, तो इससे हमारे पास जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया वो क्वेश्चन उसका सलूशन आता है। तो ये हमारे पास इसका सलूशन हो गया। हमने ये किया कि इसका पावर इधर -3 ऊपर आता है, तो हमने इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये हमारे पास +3 हो गया। एंड इसी तरह ये हमारे पास 3 हो गया, -1/3 इंटू x³ - 7x होल पावर 3 + c, ये इसका लास्ट सलूशन हो गया।
तो हमने इसको शॉर्टली अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हो इसका सॉल्यूशन तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो।